नमस्ते। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने जाना था बचपन के बारे में। सीता गुप्ता जी की कविता बचपन सुहाना, उस कविता के बारे में हमने बातचीत की थी और उसके ही कुछ छंद आज हमें देखने हैं आज के एपिसोड में भी। ये बचपन के पल सचमुच बहुत ही सुहाने, बहुत ही सुंदर होते हैं। जब हम बचपन के बारे में सोचने लगते हैं तो वो सब यादें किसी चित्रपट की तरह सामने आती है और हम उन्हें महसूस करते हैं, उन यादों में खो जाते हैं। तो मुझे आशा है आज भी आप उन्हीं यादों में खो जाएंगे सीता गुप्ता जी की इस कविता के साथ बचपन सुहाना। नमस्ते सीता जी। नमस्ते। आपका स्वागत फिर से कार्यक्रम में। हम भी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये बचपन सुहाना आपकी कविता, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे और कितना खूब लिखा है इसमें। आगे भी अपने आपने कहा है, मिलकर अभी लिखा मिलकर ही मिटाया, मिलकर अभी लिखा मिलकर ही मिटाया, हर रंजिश को दिल की पट्टी से धुलवाया। मन में कुछ बचा नहीं, मन में कुछ बचा नहीं जिसने कभी दिल दुखाया, यूँ आज की बातों को आजकल में ही मिटाया। क्या खूब लिखा है। वो ज़माना ही ऐसा था, कोई कुछ कहता था तो लोग इतना दिल पर नहीं लेते थे। वही वो बात कल कहा आज कल किसी ने कुछ कहा आज हम भूल भी गए, ऐसा होता था। लेकिन आज हम देखते हैं लोग बातें पकड़ के रखते हैं। सिर्फ लोग मतलब बड़े लोग नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी हम देखते हैं कि कोई भी बात हो पकड़ के रखते हैं, बहुत ही पकड़ के रखते हैं। इसके बारे में आज क्या करेंगे, कहेंगे आप? आपने सही कहा, छोटी छोटी बात भी आज लोग पकड़ के रखते हैं। सही बात है लेकिन पकड़ कर क्यों रखते हैं? जी। क्योंकि दिल का इतना प्यार का कोना खाली है जी जी कि उसमें जो जाता जाता है वो समाता जाता है। जी जी हमारे बचपन में हमारा दिल माँ बाप के प्यार से, पड़ोसियों के प्यार से, संबंधियों के प्यार से, सहपाठियों के प्यार से, अध्यापिका के प्यार से इतना भरा होता था कि व्यर्थ बातों के लिए उसमें जगह ही नहीं बचती थी। अच्छा अच्छा। ओके। तब के अध्यापक बच्चों से प्यार करते थे। अच्छा। अब के अध्यापक, कुछ तो ये भी कारण हो सकता है उनके पास विषयों का बोझ बहुत है। जी। स्कूल में हम देखते हैं कि वो सब पढ़ाई बाजू में रह जाती है और इतर जो अन्य जो विषय है वो ही बहुत ही टीचर्स के ऊपर वो उन्हें करना पड़ता है कि कुछ बच्चों के लिए वर्कशॉप्स अरेंज करें या बहुत कुछ उनके ऊपर लोड होता है काम का, इसलिए होगा। इसीलिए मैंने कहा है जीवन में किताबें बहुत हो गई, हाँ। पर किताबों में जीवन कहाँ है? जी। सही बात है। जी। बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसमें से आधा तो उनके काम में ही नहीं आता। सही है। सही है। सही तो व्यर्थ का बोझ उनके ऊपर है कि नहीं? है तो, है तो। तो एक कोमल डाली को पहले ही आपने बोझ से लाद दिया, फिर ये भी सोचोगे कि वो विकसित होती रहेगी? कैसे संभव है? सही है। सही है। सरकार कुछ करके बच्चों पर कार्य कम कर दे, कुछ उनके किताबों का बोझ कम कर दे, विषयों का बोझ कम कर दे, जिसकी जिधर रुचि हो उतने ही विषय दे दे। जी जी हमारे उसमें तो 4 ही विषय होते थे। जी। इतिहास होता था, गणित होता था, हिंदी, इंग्लिश और सोशल स्टडी, 5 ही विषय होते थे। अभी तो कितने सारे हैं, और कंप्यूटर भी और जोड़ दिया गया है उसमें। हम्म, और स्कूल भी बहुत दूर दूर हो गए हैं। बच्चे का कितना सारा समय तो बस में चला जाता है। सही। दूसरा कारण मुझे ये भी लगता है कि एक एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, जी। तो टीचर के ऊपर हो सकता है ज़्यादा बोझ हो गया हो काम का। सही बात है। सही बात है। लेकिन आप देखिए आज की शिक्षा सार्थकता से कितनी दूर चली गई है। सही है। सही है।
कल मैं किसी अपने संबंधी के घर गई थी, उनका बच्चा अभी 9th पास करके 10th में गया है। जी जी जी। आप बोलो उसकी आधी आधी कापियाँ खाली थी, अच्छा। कापी पर स्कूल का नाम लिखा है। दूसरा बच्चा तो यूज़ नहीं कर सकता है उसको, हाँ हाँ। क्योंकि आज स्कूलों ने ये बना लिया है नियम कि कापी पर भी स्कूल का नाम होना चाहिए, बस्ते पर भी स्कूल का नाम होना चाहिए। अच्छा अच्छा। पब्लिक स्कूलों में तो यही है, स्कूल जी। से ही कापी का किताब खरीदना होता है। हाँ सही है। हम तो अपने बचपन में हमारे माता पिता सिखाते थे, जितने पेज खाली बच गए हैं उनकी रफ कापी बनाते थे। अच्छा। तो बचत तो उन्होंने बचपन से सिखा दी ना। और केवल बचत थोड़ी है, देखिए जितनी कापी कम लगी तो पेड़ कम कटेंगे, कागज कहाँ से आया, पेड़ों से बनाना। सही है सही है। तो प्रकृति के पास कौन ले गया, माता पिता ले गए ना। जी जी बागों में खेलने की छूट उन्होंने दी, झूला झूलने के गीत उन्होंने सिखाए, जी 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 कागज को कैसे बचाना है उन्होंने बताया। जी जी। खुद मेरी माता जी हमारे सब बच्चों की कापियों से पेज निकाला करती थी और फिर उनको रफ कापी बना के दिया करती थी सुई धागे से। तब अच्छा कोई स्टेपलर नहीं होते थे। अच्छा अच्छा। ओके। सही बात है। तो कितना वेस्टेज आज हो रहा है, सही है सही है। क्योंकि हमारे ज़माने में तो स्कूलों का नाम कापी के ऊपर होता नहीं था। हाँ वो तो है वो तो है। तो रफ कापी में उतना यूज़ हो गया। दूसरा कारण, जैसा मैंने लिखा, हम तख्ती पर कलम किताब दवात से लिखते थे। हाँ अभी तो क्या है, केजी से भी कापियाँ इतनी सारी हैं। सही है सही है। तो बोझ बच्चों के ऊपर बढ़ गया, साथ ही माता पिता के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ गया। वही कापी अगर स्कूल का नाम ना लिखा हो तो शायद कम पैसों में मिल जाएगी दुकान में। जी 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 आखिर नाम लिखवाने के भी तो पैसे लगे होंगे ना। जी जी सही है जी सही है। तो बोझ दोनों के ऊपर बढ़ गया। जी। तो बोझिल व्यक्तित्व बच्चों का, हम्म। बोझिल माता पिता आर्थिक कारणों से, दोनों ही थके हुए हो गए ना। कौन किसको प्यार दे अब। सही है सही है। बिल्कुल सही लिखा है आपने। और जैसे आपने आगे कहा है, इसलिए रिश्ते पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे, दादी बुआ पोता पोती साथ साथ पलते थे, घर के आंगन चौबारे हंसते थे, खिलखिलाते थे, दिन भर खेलते गाते, रात को चांदनी में सो जाते थे। ये कितना सुंदर बचपन था, जब सब लोग एक साथ खेलते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ नाचते गाते थे। उन पलों को आपने कैसे महसूस किया और कैसे अपने दिल में छुपा के रखा है, आपके शब्दों में से प्रतीत होता है। तो आपने यहाँ पे आपके दादी के बारे में लिखा है, आपके कुटुंब के बारे में लिखा है, तो आप हमें क्या बताना चाहोगी उन सब के बारे में? आपके मन में यादें तो बहुत होंगी। कि मैंने जो लिखा है वो तब हमारे समय में तो आम था ना। जी। अधिकतर ही बड़े बड़े परिवार होते थे और संयुक्त परिवार में रहते थे। हाँ सही तब है। तो संयुक्त परिवार में रहना अच्छी बात मानी जाती थी। जी जी कहते थे देखो इनका परिवार कितना सुखी परिवार है, कितना मिलजुल कर रहते हैं। जी इसलिए छोटे उत्सव हों या बड़े विवाह जैसे उत्सव हों या छोटे जन्मदिन जैसे उत्सव हों, तो कितना प्यारा माहौल रहता था। सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, साथ खा रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सुंदर। संगीत बज रहा है, कुछ भी हो रहा है। क्या बात है क्या बात है। अभी कोई मिलता कहाँ है, कहाँ से। सही है सही है सही है। तभी तो आप सोचिए, बड़े बड़े परिवार और एक पिता की कमाई से पल जाते थे। जी अभी तो जी। माता पिता दोनों बेचारे काम करते हैं और वो है। ज़्यादातर दो ही बच्चे होते हैं। जी। फिर भी उनके ऊपर आर्थिक बोझ कितना बढ़ जाता है, बहुत क्योंकि बहुत। छोटे छोटे की बच्चों की फीस भी हजारों में है। जी जी साथ ही किताबों का खर्च, कापियों का खर्च, जूते जुराबों का खर्च, ड्रेस का अनगिन खर्चे हैं। जी जी सही है जी सही है। तो बोझ दोनों के ऊपर हो गया ना। जी सही है। उस वो ज़माना ही अलग था, वो पीढ़ी ही अलग थी और वो खुशियाँ ही अलग थी, जो खुशियाँ आपके कविता में से प्रकट होती है। आपने आगे लिखा है, कभी दादी नानी की कहानी,
कभी दादी नानी की कहानी सुनते परिदेश में घूम आते थे। मीठी सपनों भरी मीठी नींद, मीठी लोरियां सुनते चंदा सूरज बन जाते थे। दादी के लाडले, नानी के दुलारे, खुद राजा रानी से सज जाते थे। यूं एक दूसरे का गम चुटकी में भूल जाते थे। सबका प्यार पाते, मन को बहलाते, साथ खेलते, साथ मिलकर अभी लिखा और मिलकर ही मिटाया। क्या होता था जब हम तख्ती लोग साफ करते थे ना, तो क्या होता था, हम लोग इकट्ठे, एक जना धोए जा रहा है सारी तख्ती, दूसरा पोते जा रहा है खड़िया मिट्टी से, तीसरा धूप में ऐसे ऐसे करके सुखाए जा रहे। हाँ तो सब मिलके करते थे ना, तो मिलकर हमको कार्य करना आ गया। जी। उसी को मैंने प्रतीकात्मक बना के लिख दिया, मिलकर लिखा और मिलकर ही मिटाया, हर रंजिश को दिल की पट्टी से धुलवाया। जैसे पानी से धोते गए, उसी तरह प्यार के पानी से दिल की पट्टी पे जो भी लिखा है धो डालिए। आप भी बच्चे बन जाइए ना दर्शकों, थोड़ी देर के लिए। किसने क्या कहा भूल जाइए, मन में कुछ बचा ही नहीं, जिसने दिल दुखाया। अब पट्टी पे से तो सब धुल गया, दिखाई तो कुछ दे ही नहीं रहा। तो मन में कुछ बचा ही नहीं, जिसने कभी दिल दुखाया। ये आज की बातों को आज कल में ही मिटाया। तो बोझ मन पर इकट्ठा ही नहीं हुआ ना। सही है। इसीलिए रिश्ते पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे। दादी, बुआ, पोता, पोती साथ साथ पलते थे। एक ही घर में दादी माँ भी होती थी, हमारी सासू माँ भी होती थी, हम भी होते थे, हमारे बच्चे भी होते थे। मेरे पास खुद एक चित्र था जिसमें 5 पीढ़ियाँ बराबर बराबर बैठी। अच्छा। तो वो मैंने लिखा है, दादी, बुआ, पोता, पोती साथ साथ पलते थे। अच्छा। बुआ जी भी घर में होती थी, चाचा ताई, तो बच्चों को बाहर प्यार खोजने की जरूरत कहाँ पड़ती थी। जी जी। माँ ने कुछ कहा तो दादी के पल्लू में छिप गए, दादी ने डांटा तो बुआ ने मना लिया। अच्छा। घर के आंगन और चौबारे हंसते थे, खिलखिलाते थे। पहले के जो घर होते थे, कमरे के आगे एक स्थान होता था चौड़ा सा, जहाँ सब लोग रसोई खाते थे बैठकर। रसोई माने भोजन, हम लोग रसोई कहते थे। रसोई माना जिसमें रस है। और अभी क्या कहते हैं, किचन। मेरी माताजी कहा करती थी किचन माना जहाँ किचकिच है। किचकिच मतलब खिटपिट, आपस में झगड़ा। तो रसोई माना जहाँ रस है। तो रसोई के आगे एक खुली जगह होती थी जिसको हम लोग चौबारा कहते थे। वहाँ मिलके सब पट्टे पे बैठ के खाना खाया करते थे। तो उसी को मैंने लिखा है, घर के आंगन चौबारे हंसते थे, खिलखिलाते थे, दिन भर खेलते गाते, रात को चांदनी में सो जाते थे। क्या बात है। चांदनी में छत पर, क्योंकि गर्मी के दिनों में छत पर सोया करते थे सफ़ेद चादर बिछा के। अगर आपको आंधी फिल्म का वो गीत याद हो, उसमें बोला है ना उन्होंने, वो सफ़ेद चादरों पर सो जाते थे। तो दिन भर खेलते गाते, रात को चांदनी में सो जाते थे। कभी दादी नानी की कहानी सुनकर परिदेश में घूम आते थे। अच्छा। तो ये तो हम बच्चों की जिद होती थी ना, दादी के घर है तो दादी कहानी सुनाए, गर्मी की छुट्टी में नानी के घर है। कभी दादी नानी की कहानी सुनते परिदेश में घूम आते थे। अब आज के बच्चे तो कहेंगे साइंस के हिसाब से परिदेश कुछ होता ही नहीं है। अब हमारे विज्ञान, हम पढ़ते तो थे विज्ञान, लेकिन इतना विकसित नहीं था विज्ञान। ना ही कुछ उसमें अंतरिक्ष होता था, ना ही कोई नेवी की बात होती थी। अच्छा। तो हो भी सकता है। तो दादी नानी ने जो सुना दिया हमारे लिए, तो वही परिदेश होता था। क्या बात है। मीठे सपनों भरी मीठी नींद, मीठे सपनों भरी मीठी नींद। अब आप बताओ, आपके बच्चों को सपनों भरी नींद आती है क्या? रात में भी बेचारे माँ की डांट खाकर ये करके सोते हैं, होमवर्क पूरा किया कि नहीं, बस्ता लगाया कि नहीं, डायरी रखी कि नहीं।
अधिकतर। मीठे सपनों भरी मीठी नींद, मीठी लोरियां सुनते चंदा सूरज बन जाते थे। अच्छा। चंदा सूरज बन जाते थे। माँ की लोरी, दादी की लोरी में यही तो होता था ना, तू मेरा चंदा, तू मेरा तारा, ऐसे ऐसे ही गीत गाकर तो वो सुनाया करती थी ना। अच्छा। अच्छा। जिसको कोई सुनकर मुझे भी वो गीत याद आ रहा है ना, चंदा है तू, मेरा तारा है सूरज तू, है तू, या मेरी आँखों का तारा है या तू। मेरी आंखों का तारा है तू। देखो आपको भी याद आ गया। हाँ बिल्कुल। मैं उस जमाने में चली गई। चलिए, मेरी सार्थकता कुछ तो हो गई, जी जो आप सही भी उस जमाने में चले गए। है। सही बात है, सही बात है। दादी के लाडले, दादी के लाडले, नानी के दुलारे, खुद राजा रानी से सज जाते थे। जब दादी नानी हमको राजा बेटा, राजा बेटी, रानी बेटी करके बुलाया करते थे, तू तो मेरा राजकुमार है, तू तो मेरी रानी बेटी है, ऐसे ऐसे करके हमसे जो काम उनको सिखाना होता था सिखाती थी ना, तो बच्चों को कैसे साधते थे वो कला आज नहीं है। जी सही है। और प्यार प्यार में इतना कुछ सिखाए जाते थे कि हम उन बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते। जो थोड़ी देर पहले मधुरा जी ने कहा कि आजकल की लड़कियों को तो खाना बनाने में इतनी रुचि है नहीं। हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी दादी तो बचपन में ही सिखाया करती थी, रोटी गोल कैसे बनेगी। तो आजकल तो वो मैंने रोटी लिखा, गोल बनाने में इतना समय लगता है, मतलब रोटी या गोल बनती नहीं, लेकिन वो खाने लायक बने तो शुक्रिया, ऐसा कहने का ज़माना है। लेकिन मेरी मेरी दादी नानी की रोटी तो ऐसी होती थी, रेशम सी मुलायम। क्या बात है। मीठी सपनों भरी नींद, मीठी लोरियां सुनते चंदा सूरज बन जाते थे। दादी के लाडले, नानी के दुलारे, खुद राजा रानी से सज जाते थे। तो कल्पना में हम लोग सोचते थे हम ही राजा रानी हैं। अच्छा। यूं अच्छा। एक दूसरे का गम चुटकी में भूल जाते थे। एक दूसरे का गम, बच्चों को जो स्कूल में डांट पड़ी वो गम, और दादी नानी जो दिन भर घर का कार्य करते करते थक गए, अच्छा। तो एक दूसरे के मित्र कौन थे? दादी नानी और पोता पोती और देवता देवती। अच्छा। तो एक दूसरे का गम, उनकी थकावट उतर गई बच्चों को लाड करके, और बच्चों को टीचर ने क्या डांटा भूल गया। सबका प्यार पाते मन को बहलाते, साथ खेलते साथ खाते थे। सबका प्यार पाते मन को बहलाते, साथ खेलते थे साथ खाते थे। अच्छा। सबका प्यार, नाना का, दादा का, चाचा का, मामा का, जितने संबंधी होते थे। अभी तो एक तो हमारी सभ्यता ने सबको आंटी और अंकल में समेट दिया है, जी जी सही बात है। जबकि भारत भूमि पे जितने संबंध है इतने तो कहीं है ही नहीं। जी जी। अभी तो पड़ोसी को भी आंटी कहेंगे, बुआ को भी आंटी कहेंगे, मौसी को भी आंटी कहेंगे। पता ही नहीं चलता संबंध कौन सा है, सही बात है। जिसको हम सभ्य होने की निशानी मान लेते हैं। जी जी। कभी हम तुमको मनाते, कभी खुद ही मान जाते थे। याद तो होगा वो सांप सीढ़ी के खेल में मुझको हराना। याद तो होगा ना, वो सांप सीढ़ी के खेल में मुझको हराना, और वो रो रो के मेरा वो आंसू बहाना, तो मुझको मनाने लूडो में खुद ही हार जाना। क्या बात है। याद तो होगा। हम कभी तुमको मनाते, कभी खुद ही मान जाते थे। जो मिट हाँ, सबका प्यार पाते, मन को बहलाते, साथ खेलते साथ खाते थे। वो मिट्टी की गुल्लक में पैसे बचाना, वो बुढ़िया के बालों के गोले बनाना। बुढ़िया के बाल, दर्शकों आज वो सीख के ऊपर एक क्या होता है, गुलाबी गुलाबी चीनी का बना के लगाते हैं, मुझे उसका एक्चुअल नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी। हम उसको बुढ़िया के बाल ही कहते थे। आजकल के ज़माने में बुढ़िया के बाल ही कहते हैं उसको। वो बुढ़िया के बालों के गोले बनाना। कहाँ भूल गया मेरा वो बचपन सुहाना, कहाँ खो गया।
गुल्लक भी टूटी, मन भी टूटे, जब से एक दूसरे से प्यार के संबंध टूटे। मेरे दर्शकों, आपके पास भी कुछ बड़े जो मेरी हम उम्र होंगे या थोड़ी कम उम्र के होंगे, उनको अभी भी वो मिट्टी की गुल्लक याद होगी। हमको आसानी से कुछ नहीं मिलता था। हमको जो बचत के लिए हमको जो पैसे मिलते थे, हमारे माता पिता सिखाते थे, इसमें से इतने पैसे बचाइए तब आपको कुछ मिलेगा। अभी बच्चों को मांगने से पहले सब दे देते हैं माता पिता। इसीलिए उनको उन खेलों की, उन चीज़ों की कदर भी नहीं होती है। जी जी, सही बात है। अभी हम तरक्की कर चुके हैं, कागज की कॉपी पर पेन से लिखते हैं। आ जाइए उस जमाने से इस जमाने में। अभी हम तरक्की कर चुके हैं, कागज की कॉपी पर पेन से लिखते हैं। जो मिट नहीं पाता उसे सफ़ेद स्याही से छिपाते हैं। मेरे दर्शकों, आपको भी समझ तो आ गया होगा। अब ये गलती जो हो जाती है, अक्सर पेन जो लिखता है फाउंटेन पेन, और अभी तो उससे भी आगे बॉल पेन और फिल्टर पेन, जाने क्या क्या आ गया है। तो वो जो लिखते हैं उसको आप मिटा नहीं सकते हैं कागज़ से। तो मैंने भी वही लिखा है, जो मिट नहीं पाता उसे सफ़ेद स्याही से छुपाते हैं। एक सफ़ेद सी स्याही आती है ना, जिसको उस पर पोत देते हैं तो वो साफ़ हो जाता, साफ़ तो नहीं होता, छिप जाता है, फिर उसके ऊपर दोबारा लिख सकते हैं। तो वो सफ़ेद स्याही क्या है? जो हम झूठे दिखावे की हंसी हंसते हैं, कह देते हैं सामने सामने तो अच्छा तू भी भूल जा, मैं भी भूल जाऊं, लेकिन मन के अंदर तो लिखा ही रह जाता है। सफ़ेद स्याही वही है। झूठे दिखावे से कह देते अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको बात को भुला देंगे, हम भी तुम्हारे तुम भी हमारे। केवल मन बहलाव के लिए कह देते हैं, मन की पार्टी से नहीं मिटाते हैं, क्योंकि पेन जो है मिटा ही नहीं सकता है, जिसको हम तरक्की ले कहते हैं। फाउंटेन पेन फव्वारे की तरह जिसमें स्याही भरी है, ऐसे ही मन में वो कालिमाएँ, वो स्याही भरती जाती है, भरती जाती है, और उसका एक एक अक्षर कापी पर उकेरते जाते हैं। तो मन की कापी पर भी हम वही लिखते जाते हैं, इसने ये कहा, उसने वो कहा। ऐसे ही छोटी बड़ी बातों के सालों साल दिल में जाले बनते जाते हैं। सालों साल उस बात को छिपा के नहीं, सालों साल रखते हैं। मुख पर सफ़ेद झूठी बातें दिखाते हैं कि हम भूल गए, लेकिन फिर कोई बात आई तो वो करते हैं, तूने तब ये कहा था, तूने तब ये कहा था, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। उसी को मैंने कहा, ऐसे ही छोटी बड़ी बातों के सालों साल दिल में जाले बनते जाते हैं, जो ना मिलने देते हैं ना दिल मिलाते हैं। जी जी, सही बात है, सही बात है। बहुत ही बढ़िया कहा आपने। ये आजकल का ज़माना और उस समय का ज़माना, इसमें तो बहुत ही फ़र्क है, और उस समय की जो खुशी है वो आज कहीं खोती हुई नज़र आ रही है। आपने इतनी सुंदर बातें बताई इसके बारे में। दरअसल हम जितना भी कहें, हम जितना भी सुने बचपन के बारे में उतना कम है। आगे के भी आपके बहुत ही सुंदर छंद हैं, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल सीता जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई बचपन के बारे में, और आप हमें उस ज़माने में लेके गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में आज हमने जाना बचपन के बारे में, सीता गुप्ता जी की कविता बचपन सुहाना से। अगली बार जब हम फिर मिलेंगे तो और भी बचपन के बारे में हम जानेंगे। इस कविता के और भी छंद हैं जो हमें बचपन में लेके जाएंगे, उन यादों में हम खो जाएंगे इस कविता के साथ। तब तक बने रहिए। नमस्कार।